हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज से हम अपनी इस चैनल पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे जो नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्टली इससे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CHO को ले लो, आप किसी भी स्टेट के, या नोट सेट एम्स का ले लो, जिप मेयर का ले लो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर बात करें हम नर्सिंग से रिलेटेड, तो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इम्यूनाइजेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बताऊंगी। इसके साथ साथ जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसका भी हम डीपली स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, स्किप ना करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में हम इम्यूनाइजेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको अच्छी तरह से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहीं की यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसका इंट्रोडक्शन है वो है इसके ये कुछ फैक्ट है, आप इनको याद में रख लेंगे तो ठीक रहेगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे फर्स्ट है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ था 1974 में। ये फैक्ट बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हुआ था 1978 में, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ था 1985 में, ठीक है। ये 3 डेटें हैं और इनसे ही क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन बार बार फ्रीक्वेंटली में पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ था, 1974 में। इसके बाद एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हुआ था 1978 में, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में, ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट और है कि जो लाइव वैक्सीन है वो दी जाती है, उसमें कितने का गैप होना चाहिए, 28 डेज का क्या होता है उसमें गैप होता है। जब भी हम कोई लाइव वैक्सीन देते हैं तो उसमें सेकेंड डोज कब दी जाती है, आफ्टर 28 डेज के बाद दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ इंट्रोडक्शन। नाउ अब इसका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखते हैं हम, किस तरह से कौन कौन सी वैक्सीन है और कैसे कैसे ये दी जाती है, इसकी डोज कितनी है, रूट कौन सा है और साइट कौन सा है। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहना वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखना। BCG के वैक्सीन देख लेते हैं सबसे पहले। जो एट बर्थ उस पर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, एट बर्थ दी जाती है BCG वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस दी जाती है और OPV दी जाती है, ठीक है। OPV की क्या होती है, 0 डोज दी जाती है। और इनके जो कैसे दी जाएगी, एट बर्थ दे सकते हैं इसको BCG को, या कैसे दे सकते हैं, टिल 1 ईयर तक दे सकते हैं, बर्थ के टाइम पर, या फिर साल भर के अंदर अंदर BCG का वैक्सीन लगना होता है। लेकिन इसकी डोज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर इसको 1 महीने के अंदर अगर देंगे इसको हम, तो उसकी जो डोज होगी वो क्या होगी, 0.05 ml होगी। और 1 महीने के बाद इसकी डोज क्या हो जाएगी, 0.1 ml हो जाएगी। और इसकी जो रूट है वो क्या होता है, इंट्राडर्मल होता है। और साइट क्या होती है इसकी, लेफ्ट अपर आर्म में होती है। हेपेटाइटिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस होती है एट बर्थ, या फिर विद इन 24 आवर्स दी जाती है। बर्थ के जितना पॉसिबल हो सके 24 आवर के अंदर अंदर हेपेटाइटिस B का वैक्सीन देना होता है। इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml होती है, और इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और कहाँ पर होती है, एंट्रोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, ठीक है, लेफ्ट में। OPV है, 0 डोज दी जाएगी, और कितने दिन के, ये एट बर्थ या फिर 15 दिन के अंदर अंदर इसको देना होता है। 2 ड्रॉप देंगे, ऑरली देंगे इसको। इसके बाद अब होते हैं ये 6 वीक पर और 10 वीक पर और 14 वीक पर कौन कौन से वैक्सीन दिए जाएंगे। तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक ये ध्यान में रखना आपको। एट बर्थ हो गया, ठीक है, एट बर्थ पर BCG का, हेपेटाइटिस का और OPV का। इसके बाद 6, 10 और 14 वीक पर कौन कौन से हो जाएंगे, OPV की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज हो जाएगी।
IPF जो है इसको मैं बताऊंगी आपको क्या है IPV। इसके बाद जो पेंटावायलेंट वैक्सीन है वो हो जाएगा और रोटावायरस वैक्सीन हो जाएगा। ये दी जाएंगी 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर। तो 6, 10 और 14 पर OPV की फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज दी जाएगी, 2 ड्रॉप दी जाएगी, ओरली दी जाएगी। इसके बाद है IPV का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होते हैं। वैक्सीन जो पोलियो की वैक्सीन होती है 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है जो ओरली दी जाती है, एक होती है इंजेक्टेबल। जो ये वाली वैक्सीन है वो कौन सी होती है, इंजेक्टेबल होते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इसको दिया जाता है। और एक डायडो जो वैक्सीन होता है वायरस, उसमें वो कौन सी होती है, ओरली दिया जाता है। ये दी जाती है IPV 14 वीक पर, 6 वीक पर नहीं 14 वीक पर दी जाएगी इसको। और इसकी अमाउंट कितनी होगी, 0.5 ml होगी और इंट्रामस्कुलर होगी। और कहाँ इसकी साइट को ध्यान में रखना है आपको कि एंटीरियो लैटरल साइट ऑफ मिड थाई, लेकिन कहाँ पर, राइट में, ठीक है। अब तक तो ये वाला था, ये तो कितने थे, लेफ्ट थाई में था। और सारे लेफ्ट थाई में केवल जो IPV है वो ही किस में दी जाती है, राइट थाई में दी जाएगी इसको, इंट्रामस्कुलर। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं एग्जाम में कि जो IPV वैक्सीन है उसकी साइट कौन सी है, लेफ्ट थाई है या राइट थाई है। तो इसका आंसर होगा राइट थाई में इसको दिया जाता है। इसके बाद पेंटावायलेंट वैक्सीन, पेंटावायलेंट वैक्सीन को ये आई थी DPT की जगह पर, ठीक है। DPT को इसने रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या आ गई थी, पेंटावायलेंट वैक्सीन आई। इसमें 5 वैक्सीन होती है। 5 वैक्सीन कौन कौन सी होती है, एक तो DPT, ठीक है। DPT में 3 वैक्सीन होती हैं, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनस, ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद हिप वैक्सीन होती है और एक होती है हेपेटाइटिस वैक्सीन। इस तरह से पेंटावैलेंट वैक्सीन में कितनी, 5 वैक्सीन हो जाती है। और इसको दिया जाता है 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर दिया जाता है। और इसकी जो अमाउंट ये डोज होती है कितनी होती है, 0.5 ml होती है। इंट्रामस्कुलर दी जाती है और मस्कुलर दिया जाता है कहाँ पर, थाई में दी जाएगी, लेकिन लेफ्ट में दिया जाएगा इसको। नेक्स्ट है रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन है ये कैसे, ओरली दिया जाता है इसमें, ठीक है। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पर दी जाती है रोटावायरस के लिए। और 5 ड्रॉप दी जाती है इसके और ओरली दिया जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है मीजल्स की फर्स्ट डोज दी जाती है। और इसके साथ साथ दी जाती है विटामिन A की फर्स्ट डोज दी जाएगी। इसको दे सकते हैं मीजल्स को 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ के बीच में इसको देना होता है। गिव अप टू 5 ईयर इफ नॉट रिसीव एट 9 to 12 मंथ एज। अगर किसी ने 9 से 12 मंथ के बीच में नहीं इसको रिसीव करा है तब भी मीजल्स का वैक्सीन कब तक दे सकते हैं, इसको 5 साल तक दे सकते हैं। और इसकी अमाउंट कितनी हो गई है, 0.5 ml है। सबक्यूटेनियस दिया जाता है इसको, ठीक है। कैसे देंगे मीजल्स को, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और कहाँ देंगे इसको, राइट अपर आर्म में दिया है। BCG का लगता है लेफ्ट में और ये कहाँ लगेगा, राइट अपर आर्म में लगेगा इसका मीजल्स का। फिर विटामिन A की है 9 मंथ पर मीजल्स के साथ दिया जाता है और 1 यूनिट दी जाएगी इसको, ठीक है। कितनी, 1 ml और 1 लाख यूनिट दी जाती है, ओरली दी जाती है। ये ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तो विटामिन A है वो वैक्सीन है या नहीं है। तो विटामिन A वैक्सीन नहीं है, ये नोट डाउन करके आप लिख लेना चाहे इस चीज को कि विटामिन A क्या नहीं है, वैक्सीन नहीं है एक तरह की। इसके बाद आ जाते हैं चिल्ड्रंस में, ये इन्फेंट का वैक्सीनेशन था। उसके बाद है चिल्ड्रंस का। चिल्ड्रंस के वैक्सीनेशन में क्या है, DPT की फर्स्ट बूस्टर डोज दी जाएगी 16 to 24 मंथ के बीच में। OPV की बूस्टर डोज दी जाएगी 16 to 14 मंथ के बीच में। और मीजल्स की सेकेंड डोज दी जाएगी 16 to 14 वीक में। अब ये ध्यान में रखना आपको, 16 to 14 मंथ के बीच में कौन कौन सी बूस्टर डोज दी जाएंगी, तो वो जाएगी DPT की, OPV की और मीजल्स की, ठीक है। और इसकी वही अमाउंट है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर है DPT का। पोलियो का है सेकेंड ड्रॉप है, ये सॉरी 2 ड्रॉप दी जाती है और ओरली दी जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम विटामिन A की जो सेकेंड डोज देते हैं, सेकेंड से लेकर के 9 डोज दी जाती है इसकी, ठीक है। फर्स्ट डोज तो हो गई 9 मंथ पर मीजल्स के साथ दे दी। उसके बाद जो सेकेंड डोज देंगे वो कब देंगे, 16 मंथ पर, ठीक है। 69 मंथ पर दे दी, उसके बाद 16 मंथ पर देंगे। अब उसके हर 6 महीने के अंदर उसको विटामिन A की क्या देंगे, 2 ml डोज देंगे, ठीक है। और कब तक दे सकते हैं उसको, 5 साल तक दे सकते हैं। कितनी डोज दी जाती है टोटल, इसकी टोटल डोज दी जाएंगी इसकी 9, ठीक है। और 2 ml इसकी दी 2 लाख यूनिट और ओरली दिया जाता है। तो ये हो गया इसका वैक्सीन शेड्यूल। इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी
वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको फर्स्ट डोज दी जाएगी। जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके जितने जल्दी हो सके उसको फर्स्ट डोज दे जाएंगे और आफ्टर 4 वीक उसको सेकेंड डोज दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसने आफ्टर 4 वीक नहीं लिया है तो मतलब डिलीवरी के 36 वीक से पहले पहले उसको वैक्सीन देनी होती है। अगर किसी तरह से उसको 36 वीक में भी उसने नहीं लिए तो एट अ टाइम मतलब उसको प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम में उसको वैक्सीन दे सकते हैं सेकेंड डोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कौन कौन से हैं? गिव टीटी सेकेंड और बूस्टर डोज बिफोर 36 week of pregnancy. However, give these even if more than 36 week have passed. Give TT to a woman in labor if she has not previously. ठीक है, अगर उसने पहले से नहीं ले रखा है तो जो सेकेंड डोज दी जाती है वैसे तो क्या कैसे 36 वीक और दे सकते हैं हम, जो प्रेगनेंसी के 36 वीक है उससे पहले पहले दे दी जानी चाहिए। अगर किसी तरह से उसको नहीं दी जाती है तो कब दे सकते हैं उसको? लेबर टाइम में भी इसको दे सकते हैं सेकेंड डोज टीटी की। ठीक है, एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जो टीटी की जो बूस्टर डोज दी जाती है वो कब दी जाती है? कब? इफ रिसीव्ड टीटी सेकेंड डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। अगर उसने लास्ट 3 ईयर में टीटी की दोनों सेकेंड डोज ले रखी है तो उसको टीटी अगर उसमें दोबारा से प्रेग्नेंट है वो तो क्या कर सकते हैं उसको सेकेंड डोज या फर्स्ट ये इसकी टीटी की फर्स्ट डोज देनी होगी एज ए बूस्टर डोज के रूप में। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होती है उसमें क्या क्या होता है, इसने किसको इंट्रोड्यूस किया था? रिप्लेस ऑफ डीपीटी। डीपीटी के जगह पर अब कौन सी वैक्सीन आ गई है? पेंटावैलेंट वैक्सीन आ गई है। और इस पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी होती है? डीपीटी होती है, हिप होती है और हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है। इसके बाद है पीसीवी, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होते हैं। तो हमने आज वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन कौन सी रूट से दी जाती है और उनकी जो डोज होती हैं वो कौन कौन सी कितनी कितनी इसकी डोज होती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप इसमें कुछ और आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि इन क्वेश्चंस का हमें आंसर चाहिए तो आप उनको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।